नमस्कार। आज हमारे पास एक बड़ी दिलचस्प बौद्ध कथा है। स्रोत का शीर्षक है बहती नदी छोड़ बूंदों से घड़ा भरना। ये राजा प्रसेनजीत के एक कह सकते हैं एक अजीब सपना और फिर उस पर बुद्ध की व्याख्या के बारे में है जी। और ये कहानी मानवीय पसंद की एक खास प्रवृत्ति पर रोशनी डालती है। तो आइए जरा इसे समझते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक पुरानी कहानी भर नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है हाँ। जिसकी गूंज आज भी मुझे लगता है साफ सुनाई देती है। हमारा मकसद यही है कि इसके पीछे जो संकेत हैं, जो इशारे हैं और आज के जीवन के लिए उनका क्या मतलब है, उसे थोड़ा समझें। अच्छा, तो कहानी क्या थी? राजा प्रसेनजीत ने बुद्ध को अपना सपना सुनाया। बोले, भंते, मैंने देखा कि लोग एक साफ बहती हुई नदी के किनारे खड़े हैं। पानी भरपूर है, एकदम निर्मल, पर हैरानी की बात यह थी कि कोई उससे पानी नहीं भर रहा था। अच्छा, फिर? सबके सब वो पत्तों से जो बूंदें टपक रही थी ना, उन्हें इकट्ठा कर रहे थे अपने घड़े भरने के लिए। मुझे बड़ा अजीब लगा, मतलब बेमानी सा। हाँ, ये तो है। और देखिए, यही बुद्ध की व्याख्या ऐसे एकदम गहरा अर्थ दे देती है। उन्होंने कहा कि ये सपना दरअसल भविष्य का एक आईना है, एक तरह का संकेत। भविष्य का आईना? कैसे? हाँ, कि एक समय आएगा जब लोग ज्ञान के जो असली, जो भरपूर स्रोत हैं, उन्हें अनदेखा कर देंगे। हाँ। वो जो बहती नदी है ना सपने में, हाँ। वो प्रतीक है स्वयं बुद्ध का, उनके धम्म का, यानी उनका सत्य, उनकी शिक्षाएं, और जो सच्चे गुरु होते हैं उनका। ये ज्ञान का एक अविरल शुद्ध प्रवाह है, समझिए। अच्छा, तो नदी मतलब सच्चा ज्ञान, बुद्ध, धम्म, सच्चे गुरु, ठीक है। तो फिर वो पत्तों से टपकती बूंदें, मतलब लोग नदी छोड़कर उनके पीछे क्यों भाग रहे थे सपने में? ऐसा क्या था उनमें? देखिए, बुद्ध के अनुसार वो बूंदे प्रतीक हैं झूठे, सतही पर आकर्षक लगने वाले व्यक्तियों या गुरुओं का। झूठे गुरु? हाँ, मतलब लोग उनके पीछे भागेंगे जिनके पास असली ज्ञान या गहराई नहीं होगी, बस बाहरी चमक दमक होगी, लुभाने की कला होगी, जैसे आजकल होता है। बिल्कुल। सोचिए ना, जैसे आजकल वो तुरंत समाधान देने का दावा करने वाले लोग, या सोशल मीडिया पर दिखने वाला वो अल्पकालिक मोटिवेशन जो पल भर को शायद अच्छा तो लगता है ना, पर वो मन या जीवन के घड़े को सच में भर नहीं पाता। हाँ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बूंदों से प्यास बुझाने की कोशिश करना, जबकि सामने पूरी की पूरी नदी बह रही हो। ये तो आज भी कितना सच लगता है ना। स्रोत में भी शायद यही बताया गया है कि कैसे ये प्रवृत्ति दिखती है। अक्सर हम देखते हैं कि जो सच में ज्ञानी है, अनुभवी लोग हैं, जिनकी बातों में वजन है, वो शायद उतने लोकप्रिय नहीं होते। सही कहा। क्योंकि वो सीधी सच्ची बात करते हैं जो हमेशा सुनने में शायद मीठी न लगे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो लोग आकर्षक पैकेजिंग में सलाह बेचते हैं, या जिन्हें आजकल इंस्टा गुरु कह सकते हैं। हाँ, इंस्टा गुरु, जो तुरंत अच्छा महसूस कराने वाले नुस्खे देते हैं, उनकी तरफ खिंचाव ज्यादा होता है। स्रोत भी इसी तरफ इशारा करता है कि ये गहरी साधना, वो आत्ममंथन, अनुशासन जैसे जो स्थायी मार्ग है ना, उनको छोड़कर शॉर्टकट अपनाने जैसा है। जैसे कोई कह दे, बस ये एक काम कर लो और जीवन बदल जाएगा। हाँ। ये गहराई के बजाय चमक को चुनना हुआ। तो स्रोत हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे। क्या हम ज्ञान की असली नदी, मतलब गहरा अध्ययन, विश्वसनीय स्रोत, सच्चे अनुभव, क्या हम उसे छोड़कर तात्कालिक जानकारी की बूंदों, जैसे कि महंगी लेकिन शायद खोखली कोचिंग, या वो रील्स के क्या कहते हैं 30 सेकंड वाले ज्ञान को, उसी को सब कुछ मान बैठे? ये बिल्कुल सही सवाल है। और यहीं बुद्ध का वो कथन याद आता है जो स्रोत में भी है, जो सच्चा है वो आकर्षक नहीं होता, और जो आकर्षक होता है वो अक्सर सच्चा नहीं होता। वाह, ये तो बड़ी गहरी बात है। हाँ, संदेश बिल्कुल साफ है। गहराई खोजो, सिर्फ बाहरी चमक नहीं। अपने मार्गदर्शक, अपने ज्ञान के स्रोत का चुनाव वो समझदारी से करो। असली संतुष्टि वो तप, त्याग और सत्य के मार्ग पर चलने से ही मिलती है, न कि वो आसान लगने वाले, तात्कालिक सुख देने वाले रास्तों से। तो कुल मिलाकर ये जो है बहती नदी छोड़ बूंदों से घड़ा भरना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक तरह की चेतावनी है। बिल्कुल। जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो ज्ञान हो, अध्यात्म हो या रिश्ते ही क्यों न हो, सतही आकर्षण के बजाय ठोस तत्व को चुनना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से। और ये हमें एक और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है।
स्रोत में राजा के एक और सपने का भी जिक्र है, जहां लोग मीठा पीने लायक पानी छोड़कर खारा पानी पी रहे थे। अच्छा, मीठा छोड़कर खारा पानी, ये भी अजीब है। हाँ, इस पर हम आगे बात कर सकते हैं, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब बेहतर सुख देने वाले विकल्प मौजूद हों, तब भी इंसान कभी-कभी दुख या असंतोष देने वाली चीजों या आदतों की तरफ क्यों खिंचता चला जाता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है, सोचने लायक। जी, इस पर विचार किया जा सकता है।